अगाध सागर हेब बलियार खंडगिरी देखिजीव से समुद्र राजा पहाड़ पराए लहड़ी घेनी आसीव। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। इस कथा को पूरा सुनने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक न हरि मिलई। बिना सत्संग के मनुष्य विवेकवान नहीं हो सकता, और जब तक मनुष्य विवेकवान नहीं होगा तब तक भगवान हरि की प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए सत्संग ही वो माध्यम है जो मनुष्य को ईश्वर के साथ मिला सकता है। सत्संग यानी सत लोगों का संग करना और उनकी कही हुई बातों को मानना। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन सत्संग करता है उसका जीवन जटिलता से सरलता के ओर भागने लगता है और उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहता। महापुरुष श्री श्री जगन्नाथ दास जी भागवत महापुराण में लिखते हैं, अनेक जन्म कर्म फले मनुष्य जन्म मही तले। कई सारे जन्मों का पुण्य फल जब एक साथ उदय होता है तभी हमें जाकर मनुष्य योनि प्राप्त होता है। मनुष्य योनि को देव दुर्लभ कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवता लोग भी इसी योनि में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं और उन्हें ये भली भांति पता है कि यही एकमात्र माध्यम है, यही एकमात्र साधना है जिससे कि मुक्ति और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कलयुग में मनुष्य का ज्ञान कितना नीचे गिर चुका है। इसी देव दुर्लभ योनि को प्राप्त करते हुए भी वो अपना सारा जीवन व्यर्थ में गुजार रहा है। जिस समय में मनुष्य को भगवत चिंतन करना चाहिए उसी समय मनुष्य धन के पीछे भाग रहा है। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं मालिका के ऊपर। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी कहते हैं, अगाध सागर हेब बलियार खंडगिरी देखी जीव से समुद्र राजा पहाड़ पराए लहड़ी घेनी आसीव। अगाध सागर यानी विशाल सागर हमेशा अपना सीमा में रहता है, कभी भी अपना सीमा उल्लंघन नहीं करता है। जब कलयुग में घोर पाप होने लगेगा, पाप का भारा बढ़ने लगेगा, तभी समंदर अपना सीमा लंघन करेगा। चाहे मनुष्य कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी को क्यों ना अपनाए, फिर भी वो प्रकृति से ज़्यादा बलवान कभी नहीं हो सकता। प्रकृति अपनी मर्जी से, अपनी ही इच्छा शक्ति से पुरुष के साथ मिलकर इसी विशाल सृष्टि की रचना करती है और समय आने पर इसी विशाल सृष्टि का विनाश भी करती है। महापुरुष कहते हैं कि एक दिन इसी विशाल सागर अपनी समस्त जल राशि को लेकर खंडगिरी आएगा। खंडगिरी जो कि भुवनेश्वर में स्थित है और भुवनेश्वर से पुरी का डिस्टेंस होगा लगभग 65 से 70 किलोमीटर। आप जरा इमेजिन कीजिए, समंदर इतने दूर से यहाँ खंडगिरी तक आएगा। यानी आने वाले दिनों में पृथ्वी में कितना बड़ा जल प्रलय होने जा रहा है, आप इसे अनुमान लगा सकते हैं। इसी महाप्रलय के समय भगवान श्री अनंत माधव अपने समस्त भक्तों को खंडगिरी की गुफाओं में रखेंगे। खंडगिरी में बहुत सारे सुरंग हैं और वहाँ एक सुरंग है जिसका नाम है अनंत गुफा, और भगवान श्री अनंत किशोर भक्तों को इसी अनंत गुफा में रखेंगे। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष लिखते हैं, पूर्व दिगरे सागर बढ़िव दक्षिणे करिव गादी उठिव लहड़ी पड़ुथिव माड़ी बड़ देउल को भेदी। पूर्व दिशा में समंदर अपना काया विस्तार करेगा और बहुत ही कम समय में श्री मंदिर के पास चला आएगा और यहाँ मेघनाद प्राचीरी में बार बार धक्का देगा। ऐसे समंदर 2 बार आएगा और भगवान श्री जगन्नाथ जी उसे आदेश देंगे और प्रभु की आदेश मानकर समंदर फिर अपना स्थान को चला जाएगा। फिर जब तीसरी बार आएगा तब कुछ नहीं बचेगा और इसी समय पर वो खंडगिरी तक चला जाएगा। खंडगिरी में भगवान श्री माधव की चरण वंदना करके फिर वो पीछे चला जाएगा। इसके बाद महापुरुष कहते हैं, पश्चिम देशरे यही समय रे महाविनाश होइव खंडगिरी शिखे साधुंकर मेला गुप्त लीला होइव। ठीक इसी समय वेस्टर्न कंट्रीज यानी पश्चिमी देशों में महाविनाश चल रहा होगा और खंडगिरी की शिखर में साधु संत और समस्त भक्त लोग बैठकर भगवान का दिव्य नाम का संकीर्तन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, भगवान के दिव्य और पवित्र नाम को स्मरण करके आज का इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय ओडिशा, जय भारत।